अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, ये कोई सब सही जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे, आपको दिलवाना जानते भी हैं। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं, मुल्क के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा बलोचिस्तान में हथियार उठाने वालों को समझाएं आपकी बका जमहूरियत में है। पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या ज्यादती नहीं हुई, मगर कभी लड़ने की बात नहीं की। बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी जलसे में भी मुस्लिम लीग नून पर सियासी तीर अंदाजी, बोले कि मुल्क की अक्सरियत किसी को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देखना चाहती। बल्ले का इंतखाबी निशान न मिलने के जिम्मेदार पीटीआई के बुकला हैं। अब मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। और आसिफा भुट्टो भी भाई बिलावल के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। लियारी में रैली, मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अवाम से तीर पर ठप्पा लगाने की अपील। उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा, जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूछो उन लोगों से, पूछो कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून का सियासी कुव्वत का मुजाहरा। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि 2017 बेहतर था या 2024। जिन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया उनसे पूछे ऐसा क्यों किया। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, अवाम के साथ नहीं। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार बोले, एक सियासी मेहरबान मैच रेफरी की तरह जलसों में कभी मजदूर कार्ड तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। 8 फरवरी को अवाम उनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर निकाल देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 8 फरवरी को कोई मुकाबले में हो या ना हो, नून लीग का वोटर घर ना बैठे। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी ये मुल्क उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। एक कौम, यकसा कानून, सब बराबर। पीटीआई ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इक्तदार में आकर आईनी तरामीम करवाएंगे जिसके तहत वजीर आजम को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। हमारे उम्मीदवार अगरचा आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन वो आजाद नहीं, पार्टी के साथ हैं। मुल्क में अमन है ना रोजगार, फिर आप वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में तकरीब से खिताब, बोले हम इलेक्शन में अपने इत्तेहादियों के साथ मुआहिदे पर अमल करेंगे। सखर में भी JUI का जलसा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज हमारे मुल्क और मईशत को सहारा देने के लिए कोई नहीं, ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त खराब करने की पूरी कोशिश की। इंतखाबात में जिसने मुझे वोट दिया उसका एतमाद नहीं तोड़ूंगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले मुझे बड़े ओहदे का शौक नहीं, मेरे पास सब कुछ है, अवाम की खिदमत करने आया हूँ। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में उकाब के निशान पर मोहर लगाएं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इलेक्शन के बाद भी अवाम को इसी तरह याद रखेंगे। कच्ची आबादियों के मसाइल हल करने का भी दावा कर दिया। बिलावल भुट्टो MQM के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकते, वोट उनको दें जो कराची के हक में फैसले कर सकें। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का शाह फैसल टाउन कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा हमें वोट की पर्ची पर नहीं मुकद्दर पर मोहर लगानी है। ये 10 रोज हमारी नस्लों और मुस्तकबिल के लिए अहम है। मुस्तफा कमाल बोले कि दुश्मनों के सारे प्रोपेगेंडे धरे रह गए, लोगों को MQM से दूर करने की साजिश दम तोड़ गई है। मैंडेट चुराने के लिए की गई सरमायाकारी जाया हो गई। बागी जना कराची में जमात इस्लामी का पावर शो। सिराजुल हक ने कहा कि आज कराची का रेफरेंडम हो गया, महंगाई की वजह से आम आदमी का सांस लेना मुश्किल हो गया। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर जालिमों का एहतसाब करेगी। हाफिज नहीं बोले कि कराची आगे बढ़ा तो सिंध और पाकिस्तान भी आगे बढ़ेंगे। कराची
के नौजवानों के लिए सरमायाकारी और सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोले जाएंगे। इंटर इम्तिहानात के नताइज का मसला 2 दिन में हल ना हुआ तो वजीर आला हाउस के सामने बड़ा एहतजाज करेंगे। खुश्क और सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया की वबा बेकाबू हो गई है। 24 घंटे में 18 बच्चों का इंतकाल, 869 नए केसेस रिपोर्ट। 28 दिन में नमूनिया से अमवात की तादाद 258 हो गई। 2446 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए।